ओम साई राम साईं भक्तों, साईं शिवा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 के हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, साईं बाबा का मातृत्व प्रेम और रोहिला की कथा। जिन लोगों ने भी इनका श्रवण नहीं किया है या किसी कारणवश छूट गया है, तो आप मेरे चैनल साईं शिवा 786 पर जाकर इन वीडियो को सुन सकते हैं। बाबा की कृपा से थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया, मैंने बाबा के माध्यम से इसे और सरल भाव में समझाने की कोशिश की है, जो भी बाबा ने हिमांत पंत जी को बताया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली कथा है साईं बाबा का अमृत उपदेश। जब एक दिन दोपहर की आरती समाप्त हो चुकने के बाद जब सभी भक्त अपने अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने उन्हें अपनी मधुर वाणी में अमृतमय उपदेश देते हुए कहा कि जब दोपहर की आरती समाप्त हो चुकी थी, तो सभी लोग, ऑब्वियस सी बात है कि आरती समाप्त होने के बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन पता नहीं बाबा को अचानक क्या हुआ, तो बाबा ने अपनी मधुर वाणी में अमृतमय उपदेश देते हुए कहा, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन इतना याद रखो, जो कुछ भी तुम करते हो वह सब मुझे पता है। बाबा कह रहे हैं कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन याद रखो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब बाबा को पता चल जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना सिर्फ अच्छा बोलो बल्कि अच्छा सोचो भी, क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो भी बाबा को पता चल जाता है, हम अच्छा सोच रहे हैं तो भी बाबा को पता चल जाता है। तो यहाँ पर बाबा का कहने का मतलब है कि सबके सामने तो हम अलग व्यवहार करते हैं, लेकिन हम अकेले में क्या व्यवहार करते हैं वो तो भगवान को, बाबा को पता चल जाता है। बाबा यही कह रहे हैं कि तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन याद रखो, जो कुछ भी तुम करते हो वह सब मुझे पता है। मैं ही सब जीवों का प्रभु और स्वामी हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं सबका प्रभु हूँ और सबका स्वामी हूँ और सभी के हृदय में वास करता हूँ। बाबा तो सबके हृदय में है, अगर आपके हृदय में है तो मेरे हृदय में भी है। यही बात बाबा बता रहे हैं कि क्योंकि वो आपके हृदय में भी हैं और क्योंकि वो मेरे हृदय में भी हैं, तो आप जो सोच रहे हो वह भी बाबा को पता चल जाएगा, मैं जो सोच रही हूँ वह भी बाबा को पता चल जाएगा। मैं घट घट में व्याप्त हूँ, मैं तो हर घट घट में व्याप्त हूँ। इस संसार के जितने भी जड़ चेतन जीव हैं वे सब मेरे ही उदर में समाये हुए हैं। सभी जड़ चेतन जीव जो हैं वो मेरे ही उदर में यानी पेट में समाये हुए हैं। मतलब उदर, जैसा कि हम जानते हैं, कितना सुंदर शब्द यूज़ किया है बाबा ने। उदर का मतलब पेट। हम जानते हैं कि माँ जो है उसके बच्चे का जन्म पेट से ही होता है, बट पेट में ही वह 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। तो यही बात बाबा बोल रहे हैं कि सभी जड़ चेतन जीव, चाहे पेड़ पौधे हों, पत्ते हों, जानवर हों, जीव हों, इंसान हों, कुछ भी हो, सब मेरे ही उदर में समाये हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाला हूँ और संचालक भी मैं ही हूँ। बाबा बोल रहे हैं मैं सारे ब्रह्मांड को चलाता हूँ, मैं ही इस संसार की उत्पत्ति करता, पालन पोषण करता और संहार करता हूँ। मैं ही सबको पैदा करता हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ और सबका नाश भी मैं ही करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लाइन है। इस बात का मैंने बहुत अनुभव किया है कि भगवान की भक्ति करने वाले को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा सकता। कई बार मैं इस बात से बोलना चाहूँगी कि कई बार हम कुछ लोगों की बातों से सहमत नहीं होते। हमें लगता है कि सामने वाला तो बुरा है, हमारे अनुसार तो सामने वाला हमें बुरा लगता है ना। लेकिन भगवान का भक्त है वो, भगवान की भक्ति तो वो कर रहा है, भले ही वह बुरा व्यक्ति है लेकिन भगवान की भक्ति तो वह कर रहा है। और भगवान की भक्ति करने वाले की तो भगवान सहायता करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। तो भले ही जो भी हो, लेकिन भक्ति जो है करने वाले को कहीं ना कहीं भगवान बचा ही लेता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, सब में भगवान के दर्शन करो। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि बाबा ने कही है कि मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु जो मेरी भक्ति से वंचित रहे हैं वही माया के मोह पाश में फंस जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति से वंचित है और अहंकार में आ गया है और गलत काम करने लगा है, तो वही मोह माया के पाश में फंस जाते हैं। माया उसे कोड़े मारेगी,
समस्त जीव जंतु राजा रंग दृश्यमान परिवर्तन नाम और विद्यमान जो कुछ भी है सब मेरा ही प्रतिरूप है। बाबा बोल रहे हैं चाहे जीव हो, जंतु हो, राजा हो, भिखारी हो, दिख रहा हो, वो जो नहीं दिख रहा हो, वो सब कुछ दुनिया में जो कुछ भी है सब मेरा ही रूप है। साईं बाबा के इतने सुंदर अनमोल और अमूल्य उपदेश को सुनकर हेमाड पंत ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में वे अपने गुरु के अलावा अन्य किसी मनुष्य की सेवा नहीं करेंगे। बाबा ने उन्हें नौकरी मिल जाएगी की बात कही थी। यही बात उनके मन में बार बार उभरने लगी। क्या सच में ऐसा हो सकेगा? क्या उन्हें नौकरी मिल सकेगी? बाबा के वचन सत्य हुए और अंततः उन्हें नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद छूट भी गई। बाबा ने मुझे वापस मेरी जगह पर लाकर बैठा दिया, जहाँ मैं कभी समाप्त न होने वाले परमानंद का अनुभव करने लगा। यानी वे एकाग्र भाव से जीवन भर साईं बाबा की सेवा करते रहे और उनकी कृपा प्रसाद का आनंद लेते रहे। हेमाड पंत अपने ग्रंथ में सभी साईं भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि साईं की कथाएं अति पवित्र हैं। जो भी व्यक्ति आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति को त्याग कर ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर बाबा की लीलाओं का श्रवण करेगा, उसके सांसारिक कष्टों का अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबा हेमाड पंत जी बोल रहे हैं कि उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे किसी अन्य मनुष्य की सेवा तो नहीं करेंगे, वे सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान श्री साईनाथ की ही सेवा करेंगे। हमें भी बिल्कुल इसी तरह से हेमाड पंत जी की तरह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम भी गुरु के अलावा किसी मनुष्य की सेवा नहीं करेंगे और हर व्यक्ति में गुरु के दर्शन को ही करेंगे। ठीक है, गुरु को ही दर्शन करेंगे। लेकिन हो सकता है कई बार कोई दुष्ट व्यक्ति हो जो धार्मिक ना हो, लेकिन पीछे बाबा ने कहा है कि हमें सबके साथ विनम्रता और दयालुता का ही व्यवहार करना है, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो। क्योंकि तभी तो हम सही साईं भक्त हैं, है ना। तो साईं बाबा को ही मानो, साईं बाबा से ही मांगो और बाबा किसी न किसी के माध्यम से आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और बाबा जो है चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो, हमें सब में बाबा के दर्शन करने हैं, वाद विवाद में नहीं पड़ना है और दुष्ट और अधार्मिक लोगों से दूर रहना है, पर किसी के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, यही बाबा समझा रहे हैं। इस समझ को हमें अपने अंदर लाना है। यही बात उनके मन में बार बार उभरने लगी, है ना। तो बाद में उन्हें नौकरी भी मिल गई और पर नौकरी छूट भी गई और वापस वो अपनी जगह पर आ गए, जहाँ उन्हें परमानंद का अनुभव होने लगा और वे बाबा की जीवन भर सेवा करते रहे। हेमाड पंत अपने हृदय ग्रंथ में जैसा कि कह रहे हैं कि साईं कथाएं बहुत पवित्र हैं। व्यक्ति को आलस्य को त्यागना है, निद्रा को त्यागना है, मन की चंचलता को त्यागना है। मन आपका चंचल है, आपका मन साईं सच्चरित में नहीं लगेगा। अगर आपको नींद आ रही है, आपका मन साईं सच्चरित में नहीं लगेगा। आलस्य नहीं करना है, बाबा की लीलाओं का, कथाओं का बिना आलस के श्रवण करना है, तभी उसका आपको फल मिलेगा। हर विश्वास का फल होता है, हर कर्म का फल होता है। अगर आप कर्मों को अच्छे से नहीं करेंगे, बाबा में ध्यान नहीं लगाएंगे, तो फिर जो है आपको उसका फल भी उतना अच्छे से नहीं मिलेगा। जैसी आपकी भक्ति होगी, जैसे आपकी कर्म करने की जैसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो निद्रा नहीं होना चाहिए, मन में चंचलता नहीं होना चाहिए कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, 10 चीज़ें सोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं। इंद्रियों के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। सबको ध्यान कर एकाग्रचित्त होकर बाबा की लीलाओं का सुनना है, पढ़ना है। उनके सांसारिक कष्टों का फिर अंत हो जाएगा, उसका हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाएगा, उसके अज्ञान का नाश होगा और मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तो बाबा बोल रहे हैं आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। जब आप बाबा की कथाओं को सुनेंगे तो आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा और मुक्ति का मार्ग खुलेगा। जब अज्ञान की वजह से ही हम बंधन में हैं, अगर हमें ज्ञान हो जाएगा, बाबा की लीलाएं एक सहारा है जिससे आपको ज्ञान हो जाएगा कि सब में बाबा हैं। तो दुष्ट कोई है तो उसके साथ हमें विनम्रता का व्यवहार करना है, दयालुता करना है, पर उससे दूर रहना है ना। अच्छा कोई व्यक्ति है तो उसमें भी हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं। ठीक है, समस्त जीवों में हमें बाबा को देखना है और सिर्फ बाबा से ही मांगना है। और बाकी बाबा दूसरों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। हमारी इच्छाएं, अगर हमारी ज़रूरतें हैं तो ज़रूर, और इससे हमारे द्वारा किसी का भला हो सकता है
तो ज़रूर बाबा आपकी इच्छाओं को और आपकी ज़रूरतों को समय से पहले ही पूरा कर देंगे। लेकिन हमेशा बाबा से मांगिए, लोगों से मत मांगिए। बाबा का सब में बाबा के दर्शन कीजिए और बाबा के प्रति समर्पित हो जाइए, तब आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ जस्टिस कर पाएंगे, है ना। तभी आप बाबा के साथ जस्टिस कर पाएंगे। यही बाबा इसमें बोलना चाहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, हेमाडपंथी जी कह रहे हैं, उसके सांसारिक कष्टों का अंत हो जाएगा, उसका हृदय शुद्ध और निर्मल होगा, उसके अज्ञान का नाश होकर मुक्ति का मार्ग खुलेगा। जब व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो जाता है तो उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। क्योंकि हम सभी में जब बाबा के दर्शन करने लगते हैं तो हमारे अंदर कोई बंधन नहीं रहता, हम भगवान के हो जाते हैं। साईं बाबा की कृपा का बादल बरसेगा और शुद्ध ज्ञान जागृत होगा, परंतु इसके लिए हमारा प्रेम स्थिर और सच्चा होना चाहिए। जितना सच्चा आपका प्रेम होगा उतना ही आपको बाबा के साक्षात दर्शन होंगे सब में। जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति दिन रात अपने गड़े हुए धन का सतत चिंतन करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी श्री साईं बाबा को हृदय में धारण करना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, हेमाडपंथी जी कह रहे हैं कि हमें जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति अपने धन का चिंतन करता है दिन रात, उसी प्रकार हमें साईं बाबा का दिन रात चिंतन करना है और सभी जीव जंतुओं में कीड़े मकोड़े, प्राणी, दुष्ट, धार्मिक, अधार्मिक, सब के अंदर बाबा के दर्शन करने हैं। जो दुष्ट हैं उनसे दूर रहना है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ रहना है, अच्छी संगति करना है, और कुछ भी मांगना है तो लोगों से नहीं मांगना है, बाबा से मांगना है। अगर आपकी इच्छाएं अच्छी हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, तो बाबा उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। और जो भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी, बाबा उसे आपके जीवन से बाहर भी कर देंगे। इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ बाबा से मांगना है और बाबा के ही ऊपर छोड़ देना है। जो भी हमारे लिए उचित होगा और जो भी बाबा का होगा वह हमें ज़रूर मिलेगा, और बाबा की रज़ा में ही राज़ी रहना है कि बाबा जो देंगे वो बाबा का होगा। और बाबा जब आपको मिल जाएंगे तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। ओम साईं राम। यह अध्याय यहीं पूर्णतः समाप्त होता है। अब अगला अध्याय 6 हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तो मेरी बाबा से बस यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग बाबा की कृपा का पात्र बने और बाबा की कृपा से सभी लोग सुख समृद्धि के साथ रहें। ओम साईं राम।